प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, शनिवार 4 जुलाई को बाबा जी और हजूर जी ने कनाडा के टोरंटो में संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। एक सवाल ऐसा हुआ कि बाबा जी और हजूर जी भी बहुत ज्यादा हंसे थे और संगत इतनी जोर से हंसी कि कई लोग अपना पेट पकड़कर बैठ गए और कहते रहे कि आज तो हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगा। सवाल जवाब शुरू होने से ठीक पहले एक समय ऐसा आया जब बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। बहुत तेज बारिश और तूफान जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन मालिक की मेहर देखिए कि उसके बाद जब प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम शुरू हुआ तो पूरा माहौल ही बदल गया। इस बार लगभग 7 से 8 हजार संगत इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। पिछली बार संगत की संख्या इससे कहीं अधिक थी, क्योंकि उस समय वैंकूवर में कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। लेकिन इस बार बाबा जी और हजूर जी का जुलाई के अंतिम सप्ताह में वैंकूवर का भी कार्यक्रम निर्धारित है, इसीलिए टोरंटो में अपेक्षाकृत कम भीड़ रही। सबसे पहले एक लड़की प्रश्न पूछने आई। पहले उसने अपने जीवन से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत बातें बाबा जी के सामने रखी। इस लड़की ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आज आप और हजूर जी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे। बाबा जी ने तुरंत मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा, दोनों में से किसी एक का नाम तो लो कि ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। तो लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि खासकर बाबा जी, आज आप बहुत ही प्रिटी लग रहे। ये सुनते ही जी बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे, अरे तुमने तो मेरा जेंडर ही बदल दिया। लड़कों के लिए हैंडसम कहा जाता है और तुम मुझे प्रीटी कह रही हो। तुमने तो मुझे प्रीटी बना दिया। इतना सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा, चलो अब ठीक से बताओ, हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है। लड़की ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा जी, आप ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। इतना सुनते ही बाबा जी ने हंसते हुए हजूर जी की ओर देखा और मजाक में कहा, ले भाई, सुन लिया अब तो। बाबा जी ने जिस अंदाज में हजूर जी से कहा, उसको सुनकर हजूर जी खुद भी संगत के साथ जोर जोर से हंसने लगे थे जी। और बाबा जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बाबा जी का इतना कहना था कि पूरी संगत फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तभी बाबा जी ने हजूर जी की ओर इशारा करते हुए मजाक जारी रखा और कहने लगे, ये तो सुबह से पूरी तैयारी करके बैठे थे कि शायद आज कोई इनकी भी तारीफ करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी तरफ देखा ही नहीं। ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर हजूर जी ने कहा, मैं सुबह से ग्रूमिंग कर रहा था, लेकिन मेरी तारीफ किसी ने नहीं की। इसके बाद बाबा जी ने हंसते हुए हजूर जी की तरफ देखकर कहा, ये तो मेरी हर बात की नकल करते, यहाँ तक कि मेरे जैसे जूते पहनने भी लग गए थे। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पंडाल एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। इसके बाद यही बहन फिर आगे कहने लगी और अपने माता पिता से कुछ जुड़ी व्यक्तिगत बातें बाबा जी के सामने रखने लगी। इस बहन ने आगे अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा करते हुए बताया कि बचपन में ही मेरे माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे। उस कठिन समय में मेरी माँ ने अकेले ही मेरा और मेरे भाई, हम दोनों का पालन पोषण किया। लेकिन अब मेरे भाई का स्वभाव से थोड़ा अलग हो गया है। वो छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाता है और कई बार बातचीत बीच में ही छोड़ देता है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में बताते बताते वो लड़की भावुक हो गई। उसकी बातें ध्यान से सुनने के बाद बाबा जी ने बड़े प्रेम और अपनत्व के साथ उसे समझाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम सभी जब इस देश में आते हैं तो अपने साथ कुछ सपने और जीवन के कुछ उद्देश्य लेकर आते हैं। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें और जिन जिम्मेदारियों के लिए यहाँ आए हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाएं। उन्होंने आगे कहा
तुम्हारी माँ भी यही चाहेगी कि तुम मानसिक रूप से मजबूत बनो, अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करो। इस समय तुम्हारा ध्यान अपनी पढ़ाई, काम और यहाँ की जिम्मेदारियों को निभाने पर होना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह स्थापित हो जाओगी और आत्मनिर्भर बन जाओगी, तब अपनी माँ के पास भी जा सकोगी। इतना ही नहीं, यदि तुम मेहनत करके अच्छी स्थिति में पहुंचोगी तो भविष्य में अपनी माँ का सहारा भी बन सकोगी। हर माँ की सबसे बड़ी खुशी इसी बात में होती है कि उसके बच्चे किसी पर निर्भर ना रहे, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़े और जीवन में सफल हो। इसीलिए जिस उद्देश्य से तुम इस देश में आई हो, सबसे पहले उसे पूरा करने का प्रयास करो। इसके बाद इसी बहन ने एक और बात बाबा जी और हजूर जी के सामने रखी थी। इस बहन ने कहा कि मेरा भाई भी कनाडा में ही रहता है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में रहता है। पहले वो बाबा जी से बहुत प्रेम करता था, डेरा की बातें भी बड़े उत्साह से किया करता था और आध्यात्मिक विषयों में उसकी गहरी रुचि थी। वो आगे कहने लगी कि लेकिन अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। जब भी हम उसे फोन करते हैं और डेरा या सत्संग की कोई बात शुरू करते हैं तो वो तुरंत कह देता है कि फोन रख दो या फिर किसी और विषय पर बात करो। वो साफ कह देता है कि उसे डेरा से जुड़ी कोई भी चर्चा नहीं करनी। उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा जी, हजूर जी, मुझे लगता है कि वो गलत संगति में पड़ गया है। उसी का प्रभाव है कि उसका मन आध्यात्मिक मार्ग से हटकर किसी दूसरी दिशा में चला गया। उस बहन की बात सुनने के बाद बाबा जी ने बड़े ही शांत और प्रेम पूर्वक स्वर में उत्तर दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी पर उंगली उठानी चाहिए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सबसे पहले हमें स्वयं ऐसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। जब हमारा आचरण अच्छा होगा और लोग हमारे जीवन में आए, सकारात्मक परिवर्तन को देखेंगे, तो वे बिना किसी दबाव के स्वयं प्रेरित होंगे। उन्हें महसूस होगा कि इस मार्ग ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है और यही प्रेरणा उन्हें भी वापस इस रास्ते की ओर ले आएगी। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि किसी को भी संत मत अपनाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये हर व्यक्ति का अपना निजी निर्णय और उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। यदि कोई अपनी इच्छा से इस मार्ग पर आना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन यदि कोई किसी दूसरे मार्ग पर चलना चाहता है तो हमें उसके निर्णय का भी सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों की सोच और विश्वास का सम्मान करेंगे, तभी वे भी हमारे विचारों का सम्मान करेंगे। हमें किसी का मूल्यांकन या निर्णय करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। कौन कैसा है, कौन सही है और कौन गलत, इन बातों में उलझने के बजाय हमें केवल और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों और अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, आप और हजूर जी दोनों ही मेरे हीरो हैं। अब बाबा जी ने तुरंत मजाकिया अंदाज में कहा, अरे दो हीरो कैसे हो सकते हैं? कहानी में तो एक ही हीरो होता है और दूसरा विलन। बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरा पंडाल फिर से हंसी से गूंज उठा जी। पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया। फिर इस बहन ने आगे कहा कि नहीं बाबा जी, आप दोनों ही हीरो हो। तो बाबा जी भी मुस्कुराते हुए अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं, एक हीरो होता है और एक विलेन। अब तुम ही तय करो कि हम दोनों में से हीरो कौन है और विलेन कौन है। अब ये सुनते ही
संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जी, मेरी तो यही राय है कि पुरुष कम विलन होते हैं, लेकिन महिलाएं कभी कभी ज्यादा शरारती होती है और विलन जैसी हरकतें ज्यादा कर देती है। उसका ये जवाब सुनते ही पूरे पंडाल में एक बार फिर हंसी गूंज उठी जी। इसके बाद इस बहन ने बाबा जी के हृदय से धन्यवाद किया। उसने कहा कि आज उन्हें ये अवसर मिला, इसके लिए वो बेहद आभारी है और बाबा जी का बार बार शुक्राना व्यक्त कर रही थी। फिर एक और भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछने के लिए हाथ खड़ा किया। सबसे पहले उसे बाबा जी का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा कि बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और पूरा परिवार प्रेम से भरा हुआ है। मैं इन सब के लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। उसने काफी देर तक बाबा जी का शुक्राना किया और अपने परिवार के लिए शुक्राना व्यक्त करता रहा। फिर उसने आगे बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या अगले जन्म में भी हमें ऐसे ही माता पिता मिल सकते हैं? तो बाबा जी ने उसकी ओर देखा और हल्के से गंभीर भाव में उत्तर दिया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, तुम्हारा ये जो प्रश्न सुनकर ऐसा लगता है जैसे अब तक तुमने जितने भी सत्संग सुने हैं उनका सार ही भूल गए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन सभी सत्संगों का तुम्हारे मन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हो। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सोचो, यदि कोई व्यक्ति पूरी रामायण ध्यान से सुन ले, उसे देख भी ले और अंत में आकर ये पूछे कि राम कौन थे और सीता कौन थी, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका मतलब यही होगा कि उसने पूरी कथा तो सुन ली, लेकिन उसका मूल संदेश समझ ही नहीं पाया। फिर बाबा जी ने आगे प्रेम पूर्वक उस भाई को आध्यात्मिक उद्देश्य समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें फिर से जन्म मिले। हमारा वास्तविक उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि जन्म मरण के इस चक्कर से ही मुक्ति मिल जाए और हमें दोबारा इन जूनियों में आना ही ना पड़े। लेकिन तुम तो उल्टा ये पूछ रहे हो कि अगले जन्म में भी तुम्हें यही माता पिता मिल जाए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम स्वयं भी दोबारा जन्म लेना चाहते हो। तुम केवल अपने लिए ही पुनर्जन्म नहीं मांग रहे हो, बल्कि अपने माता पिता को भी उसी जन्म मरण के चक्कर में फिर से ले आना चाहते हो। इसके बाद बाबा जी ने माता पिता के त्याग और उनके प्रेम का उल्लेख करते हुए फरमाया कि माता पिता जीवन भर मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं ताकि उनके बच्चे सुखी रहे, अपने पैरों पर खड़े हो और एक अच्छा जीवन जी सके। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, ना कि वो बार बार इसी संसार के चक्कर में आते रहे। बाबा जी ने अंत में समझाया कि बेटा, हमारी प्रार्थना और हमारी साधना का उद्देश्य तो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही चाहिए, ना कि बार बार इसी संसार में लौटने की इच्छा करना। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं टोरंटो में रहता हूँ। यहाँ मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही कोई अपना मित्र है। मेरा पूरा परिवार भारत में रहता है। मैंने देखा है कि लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई काम होता है। अपना मतलब निकल जाने के बाद वो फिर से याद भी नहीं करते। बाबा जी ने बड़ी सहजता से फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और ना ही दूसरों की परख करनी चाहिए। हमें अपने आप को संवारना है, दुनिया को नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हिस्से का भला करते रहें। यदि हम किसी की सहायता इस सोच से करेंगे कि बदले में वो भी हमारी सहायता करेगा, तो फिर हमारे और उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं रहेगा। सेवा तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा, जब हम लोगों से उम्मीदें बांध लेते हैं और वे उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब दुख पैदा होता है।
इसीलिए अपेक्षाओं से मुक्त रहना सीखो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, स्वयं मेहनत करो और आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके बाद बाबा जी ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। बाबा जी फरमाते हैं कि दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और कुछ लोग आलोचना भी करेंगे। सभी को खुश करना कभी संभव नहीं है, इसीलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। किसी से कह देने से हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं बदल जाता। अंत में हमें अपने कर्मों का हिसाब उसी परमात्मा को देना है, किसी इंसान को नहीं। इसके बाद एक छोटी सी लड़की ने बाबा जी से प्रश्न किया। ये लड़की, उसका अंदाज बहुत ही मासूम और चंचल था जी। उसने मुस्कुराते हुए पहले हजूर जी से प्रश्न किया। इस लड़की ने कहा कि हजूर जी, आप कैसे हो? तो उसका ये भोला भाला अंदाज देखकर बाबा जी भी मुस्कुरा पड़े और हजूर जी भी, और अपनी हंसी रोक नहीं पाए कि तभी बाबा जी ने भी उसी मजाकिया अंदाज में उस लड़की से पूछा कि अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? तो लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि बाबा जी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, बाहर से तो हर कोई यही कह देता है कि सब ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की कहानी कई बार बिल्कुल अलग होती है। इंसान ऊपर से स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देता है, पर अंदर से वो वैसा हो ये जरूरी नहीं है। ये सुनकर बच्ची ने मासूमियत से पूछा, तो बाबा जी, क्या आप ठीक नहीं हो? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि नहीं बेटा, आज तो मैं ठीक नहीं हूँ। तो बाबा जी ने जिस मजाकिया अंदाज में कहा, उसको सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ। आपने अभी बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको दवाई दे सकती हूँ। तो इस बहन ने आगे और कहा कि आप लगातार अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हो, समय बदल जाता है, खान पान भी बदल जाता है, इसी कारण कई बार पेट संबंधी परेशानियां हो जाती हैं। इसीलिए यदि आप चाहें तो मैं आपका उपचार कर सकती हूँ। अब बाबा जी ने उत्तर देते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया कि मैं तो नेचुरलिस्ट हूँ। इसके बाद बाबा जी ने स्वयं ही इस शब्द का अर्थ भी समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा स्वभाव ये है कि मैं बिना आवश्यकता के दवाइयां नहीं लेता और ना ही हर छोटी बात के लिए कोई विशेष चिकित्सा करवाता हूँ। जीवन में जो भी परिस्थिति मालिक की इच्छा से आती है, उसे मैं उसी की देन मानकर स्वीकार कर लेता हूँ। फिर उसका धन्यवाद करते हुए धैर्य के साथ उस समय को पार करने की कोशिश करता हूँ। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, कई बार लोग कहते हैं कि यदि कोई किसी के साथ गलत करता है तो चिंता मत करो, अगले जन्म में उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। लोग इस प्रकार की बातें क्यों कहते हैं? इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाते हुए फरमाया कि बेटा, मालिक ने जब ये सृष्टि बनाई थी ना, तो एक नियम बनाया था, कर्मों का नियम। यहाँ जो जैसा करेगा उसको आगे चलकर वैसा ही फल मिलेगा। कभी भी फल साथ के साथ मिल जाता है और कभी कभी अगले जन्मों तक मिलता रहता है। ये मालिक की मौज है कि वो हमारे कर्मों का हिसाब कैसे करता है। यदि मालिक हमें किसी कर्म का फल देता है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति भी वही देता है। उन्होंने आगे फरमाया कि परमात्मा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, वो मनुष्य को हर जन्म में सीखने, स्वयं को सुधारने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अनुभवों से सीखना है, ताकि मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन ला सके और जन्म मरण के इस
अंतहीन चक्कर से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़े। मालिक चाहता है कि जीव 84 लाख योनियों के बंधन से निकलकर उसकी ओर अग्रसर हो और अतः आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करे। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरी माँ की इच्छा है कि जिस तरह मेरा परिवार इतना अच्छा है उसी तरह मुझे जीवन साथी भी ऐसा मिले जो स्वभाव से अच्छा और संस्कारी हो। उसकी ये बात सुनते ही बाबा जी बहुत जोर जोर से हंस पड़े जी। बाबा जी की हंसी देखकर पूरा पंडाल भी हंसी से गूंज उठा जी। फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, शादी तो कई बार बर्बादी भी बन जाती है। जैसे ही ये वाक्य सुनाई दिया, पूरी संगत फिर से जोर जोर से हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने आगे हंसते हुए फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूं कि शादी मत करना, तब भी क्या तुम मेरी बात मानोगी? तुम तो फिर भी शादी करोगी ही करोगी। फिर इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर मुझे मेरे मार्ग यानी संत मत को मानने वाला जीवन साथी ना मिले और किसी दूसरे विचार वाले व्यक्ति से शादी हो जाए, तब क्या होगा? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि शादी मत करो, क्योंकि अगर शादी करोगे तो उसके बाद जो भी परिस्थितियां आएगी उनका सामना भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बाबा जी ने बहुत मजाक में ये बात कही जी, तो सारी संगत हंसने लगी थी जी। पूरा पंडाल हंसी के माहौल से गूंज उठा था जी। फिर बाबा जी ने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहा, पहले बहुत समय तक पुरुषों का दबदबा रहा, अब समय महिलाओं का है, अब उनकी चलने वाली है। तुरंत उस भाई ने मुस्कुराकर पूछा कि बाबा जी, फिर हमारा क्या होगा? तो बाबा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि अब तो तुम सब गए समझो। तो बाबा जी के इस जवाब में संगत फिर से जोर जोर से हंस पड़ी थी जी। पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो मेरा मन बहुत बेचैन होने लगता है, घबराहट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि तुरंत उठकर वहां से चली जाऊं। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, पहले ये सोचो कि मन को बिगाड़ा किसने है। मन तो हमारा अपना है और उसे हमने ही अपनी आदतों से भटकाया है। जब उसे बिगाड़ने वाले भी हम स्वयं ही हैं, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि मन को संभालने और स्थिर करने का सबसे बड़ा साधन सिमरन है। जितना नियमित सिमरन किया जाएगा, उतना ही धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई एक दिन या कुछ दिनों में पूरा होने वाला काम नहीं है, इसमें समय लगता है। इसलिए बेटा, धैर्य रखते हुए अपनी ड्यूटी निभाते रहो और निरंतर सिमरन करते रहो। धीरे धीरे मन स्वयं स्थिर होने लगेगा। संगत जी, ये थे शनिवार 4 जुलाई को हुए कनाडा के सवाल जवाब जी। कार्यक्रम के समापन के बाद बाबा जी और हजूर जी ने खुली कार में बैठकर संगत को दर्शन दिए जी। दर्शन के पश्चात उपस्थित संगत को प्रसादी भी वितरित की गई थी जी। संगत जी, मेरी आपसे एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।